जैसे यूपी वाला इलाज करने के लिए आता है, पता है तकलीफ उनको क्या है करता अगर लोग आ रहे हैं तो? ये है तकलीफ ये है कि मोदी के अंदर में कैसे बन गया। नहीं आप बोल रहे हो ना एम्स बना दिया, ये एम्स चचा बहुत बना ये दिया। चचा को नहीं बर्दाश्त हो नहीं, रहा है। अरे एक्चुअल में इनको सुविधा नहीं है। प्रोपेगेंडा फैलाना है। क्यों नहीं हो रहा भाई? कौन से में? जाके तो देखो, कौन से पंत हॉस्पिटल में नहीं हो रहा? पंत हॉस्पिटल में इतना भीड़ है, सारे बाहर से आ रहे हैं इलाज करने के लिए। भीड़ होती है हॉस्पिटलों में, ये लॉजिक नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं है। कर रहे हैं देश को पीछे अरे, आप लोग कर रहे हैं, देश को मोदी पीछे इन जी लोग ने कर रहे हैं। खुद हर बाहर चीज में जाके- विरोध, अरे, हर चीज विरोध में क्यों करे विरोध, विरोध? हर चीज में विरोध। अरे, अभी नहीं मोदी कर रहे, क्यों करे? जैसे एम्स है तो उसका भी विरोध कर रहे हैं आप। कौन सी खूबी से इंस्पायर हो गए आप दिल्ली में ऐसा? एजुकेशन हॉस्पिटल, एजुकेशन हॉस्पिटल, वुमेन एम्पावरमेंट। दिल्ली के पास स्कूल बता दो जो केजरीवाल ने बनाया हो। टीचर आते ही नहीं है उसमें। अरे क्या बात कर रहे हो यार, स्कूल तो बढ़िया बना, टीचर आता ही नहीं है उसमें। मैं खुद गया हूँ दिल्ली के। आप स्कूल में तो नहीं पढ़ते? पढ़ते नहीं लेकिन गया तो हूँ। क्या करने? अपने बच्चों को चेक करने की एजुकेशन दी जा रही है, नहीं दी जा रही? बच्चों को लेके गया हूँ। स्कूल स्कूल का नाम मुझे नहीं पता है। ऐसे कैसे हो ऐसे बताओ बताओ, पता ही नहीं है। इनको अगर प्रोग्रेस का मतलब समझाया जाए तो इनको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वर्ड? प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है। हमारा समझाइए आज मैं इनको। समझाता हूँ प्रोग्रेस क्या होता है। किसी भी हमारे देश को आज़ादी के कितने साल हो गए आपको पता है? 70-76 साल हो गया, लेकिन हमारा देश आज भी डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री का मतलब समझ आता है विकसित शासन में कौन था? मुझे ज्यादा शासन में कौन था? बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। अभी भी विकासशील देश है। आज़ादी के हमारा देश और चाइना लगभग सेम 10-15 साल के बीच में आज़ाद हुआ था। 49 में हुआ था। हाँ, मैं आपको 40 knowledge हाँ, के लिए बता चाइना भी तो विकासशील ही है। विकासशील है, लेकिन चाइना एप्पल के कंपेयर में आईफोन बना रहा है, हम क्या बना रहे हैं? लावा बना रहे हैं। तो प्रोग्रेस जब बंद हो गया तक भाई। सुनो, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, आईफोन चाइना में बंद हो गया। अभी इंडिया मेड इन इंडिया आईफोन आ रहा है भाई। आईफोन है मेरे पास में, मैं बता दूं। कंप्लीट करने दो, लेट मी कंप्लीट मी फर्स्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जब तक आप अपनी कमी को नहीं देखिएगा आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं। तो कोई भी देश कंट्री जो ये डेवलप होता है, विकसित होता है, क्या बेस पे होता है? एजुकेशन और उसके बाद एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल, ट्रैवलिंग सिस्टम। ये पिछले 10 साल से राज कर रहे हैं, 15 साल से राज कर रहे हैं बीजेपी। मैं गलत नहीं कहता हूँ कि हर चीज़ में गलत है, कुछ पॉलिसी उनकी सही भी है, लेकिन वो एजुकेशन पे काम नहीं कर रही है, हॉस्पिटल के काम नहीं कर रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम नहीं कर रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। भाई साहब ने मैं भी कहा, चाहूंगा आपको बीच में से टोक रहा हूँ, आपको ये वजह लगती है कि विकासशील देश अभी भी इसलिए है क्योंकि भाजपा का राज है? भाजपा का हमारी जो मेंटालिटी है, उन्होंने भाजपा के राज में जो हमारे देश की एक मासेस है ना, जो इन्होंने कहा 85% हिंदू है, तो उनको गुमराह किया हुआ है। उनको ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या आपको ये वजह लगती है कि भाजपा का राज है जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा कंट्री जो है दोनों रिस्पॉन्सिबल है। दोनों कौन? कांग्रेस और बीजेपी दोनों रिस्पॉन्सिबल है। वो तो सत्ता में ही नहीं है यार, नहीं, उसकी क्यों जिम्मेदारी ठोक? कांग्रेस भी तो राज किया है ना हमारे देश में कई बार। वो भी हमारे देश पे उनके पार्टी के भी लोग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो वो भी सही से काम नहीं किया। अगर वो सही से काम नहीं किया होता तो बीजेपी नहीं आती। दोनों पार्टी हमारे देश के आम लोगों के लिए सही नहीं है। सही कौन है? विकल्प क्या है? आम आदमी विकल्प है। उनको आपने उठा के दिल्ली के आम आदमी पार्टी उन्होंने उठा के आपने जेल में डाल दिया। अभी बिल नहीं आ रहा था, बिजली बिल नहीं आ रहा था। अभी 2000-2500 तो आपको और इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो एक स्टेट में है, राष्ट्रीय पार्टी कभी बनेगी, फिर देश में आएंगे, फिर ये विकसित करेंगे। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे देश का अगर 10% यूथ भी एजुकेटेड हो गया ना, तो देश के पूरे जो सिस्टम है ना उसको चेंज कर सकता है। ये केजरीवाल जी ऑब्वियसली उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर क्वालिटी है। वो ऑप्शंस छोड़ के आए हैं, वो छोड़ के आए ऑप्शन। वो रिजाइन करके आए हैं पॉलिटिक्स में, ना कि वो उनका करियर था पॉलिटिक्स। और आप उस पे, मैं मानता हूँ उसमें एलिगेशन लगा। कौन सी खूबी से इंस्पायर हो गए आप दिल्ली में ऐसा? एजुकेशन हॉस्पिटल, वुमेन एम्पावरमेंट, इस पे काम किया उन्होंने। और वो कहते हैं कि भाई साहब पास स्कूल बता दो जो केजरीवाल ने बनाया है। दिल्ली के पास स्कूल बता दो जो केजरीवाल ने बनाया हो। देखो, बनाने से मतलब आपके पापा ने भी आपके दादाजी ने आपका घर बनाया होगा। आपका घर भी आपका हो सकता है आपके दादाजी ने बनाया होगा, लेकिन उसको चलाना किसका काम है? आपके पापा जी का काम है। और आपका जो घर बनेगा ना, उसको चलाना आपकी जिम्मेदारी है। तो उसी आंसर बताओ सीधा सीधी। बनाना जिम्मेदारी पापा की जिम्मेदारी है। शीश महल बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? शीश महल, व्हाट शीश महल? ये आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। शीश महल कोई क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने पूछा स्कूल नहीं बनाया कि जिम्मेदारी नहीं बनती थी। एजुकेशन पे आपने सवाल किया, लेकिन शीश महल बना लिया। स्कूल बना हुआ है। अभी देखो ऑफलाइन टीचर आते नहीं है, स्कूल तो बढ़िया बना। आप दिल्ली गए हैं सर? टीचर आते नहीं है उसमें।
अरे क्या बात कर रहे हो यार, स्कूल तो बढ़िया बना, टीचर आता ही नहीं है उसमें। किसका टीचर नहीं आता है? केजरीवाल का टीचर नहीं आता है। दिल्ली के लोग कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के टीचर ही नहीं है। हम मैं खुद गया हूँ दिल्ली के। आप स्कूल में तो नहीं पढ़ते? पढ़ते नहीं लेकिन गया तो हूँ। क्या करने? अपने बच्चों को चेक करने की एजुकेशन दी जा रही है, नहीं दी जा रही? बच्चों को लेके गया हूँ, उनका इम्प्रूवमेंट देखेंगे ना। बच्चों के साथ साथ टीचर के साथ साथ पेरेंट्स की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा क्या पूछ रहे हैं भैया, आप इधर आओ। क्या पूछ रहे थे आप इनसे? मेरे को टीचर आता नहीं है स्कूल में, ये बताने स्कूल बहुत बढ़िया है, टीचर आते नहीं है वहाँ पे। पढ़ाई आप और भी देखोगे। पूछा कि किस स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराया है? इनको बताइए किस स्कूल में कराया है? मुखर्जी नगर में हमारे 2 बच्चों का एडमिशन है, सरकारी स्कूल में एडमिशन है। कौन सा स्कूल है? और कौन सा स्कूल है भाई? स्कूल का नाम स्कूल का नाम मुझे नहीं पता है। देखिए ऐसे कैसे हो ऐसे सकता है? बताओ पता ही नहीं है ये ऐसे बस ये तो गलत बात है यार, आप बिना फैक्ट पे बात कर रहे हैं। स्कूल में एडमिशन करा के आ गए, स्कूल की दशा दिशा देख कर आ गए, आपको स्कूल का नाम ही नहीं पता? अरे हम बताने भी दिखाता हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ भाई, केजरीवाल महान है? विरोध करने आए थे, सही से बताना। बीजेपी का है ना? सुनिए ना। हाँ। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, आप सुनना। उन्होंने कहा था कि मैं 500 स्कूल बनवाऊंगा 500 दिन में, 500 ये 5 साल में, ठीक है? अरे बात सुनो ना यार, अब मोदी कहाँ से आ गया? अब मोदी कहाँ से आ गया? 15 लाख आया आपके। यही प्रॉब्लम है तुम लोग का यार, यही भाई। मैं उसका भी आंसर दूंगा, मेरा बात सुनो ना। एजुकेशन पे काम मेरा अब देखो, मैं चुप था, मैं चुप रहा था। अब देखो सुनो, हमारे देश में सुनो 500 स्कूल बनवाऊंगा, केजरीवाल ने कहा था 500 साल में, 5 साल में। अरे रुको ना यार, सुन तो लो। 5 साल में अरे यार सुनो ना सर, ये नहीं सुन पाएंगे। एक्चुअल में क्या है ना, 5 साल में बोला था 500 स्कूल। आपको 15 लाख चाहिए, एजुकेशन चाहिए? ऑब्वियसली एजुकेशन तो चाहिए। आप सब नाम ही नहीं बताया गया फिर। ये सवाल पूछ रहे हैं कुछ बातें, तो वो तो सुनिए कम से कम, आपने बोली है ना, इनकी बात भी सुनिए और सुनकर जाइए प्लीज। 500 स्कूल बनाऊंगा 5 साल में, ठीक है? मतलब हफ्ते होते हैं कितने? 5 साल में हफ्ते कितने हो गए? करीब 54 से अगर इंटू 5 कर दे तो 260 कुछ हफ्ते हुए, 265, ठीक है? वो बोल रहे हैं 500 स्कूल बनवाऊंगा 5 साल में, मतलब एक हफ्ते में 2 स्कूल बनवाएंगे। ये पॉसिबल है? आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि मोदी ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। आइए, अरे सुनो ना भाई, अरे नहीं, एजुकेशन पे आपने बोला ना, एजुकेशन पे आपने बोला ना, 7 IIT थी भाई, 7 IIT थी। सुन लो भाई, 7 IIT थी, अभी 24 IIT है। 7 समझ लिए, 7 एम्स थे, अभी 23 एम्स है। यूनिवर्सिटी सुनो ना, 650 यूनिवर्सिटी थे, अभी 1300 यूनिवर्सिटी है। स्टार्टिंग में ही तुम प्रोग्रेस तुम्हारा समझ में आ गया भाई। प्रोपोगेंडा, तुम्हारा प्रोपोगेंडा छोड़ दो। मोदी जी ने इतने सारे एम्स बना दिया, फिर दिल्ली में क्यों इलाज करने के लिए आता है? मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी पार्टी वाले क्यों नहीं आप घुस जाते? जाएगा, आम पार्टी में घुस जाएगा। अरे आप सवाल पूछो इनसे। अरे खान साहब, एम्स केंद्र सरकार के अंडर आता है और नहीं कह रहा, मोदी जी ने बहुत सारे एम्स बनाए, केजरीवाल के अंदर नहीं आता। मैं मानता, अच्छी बात इस है, बात का तुक क्या था कि दिल्ली क्यों आते हैं इलाज कराने? फिर दिल्ली में, इसकी मंशा क्या थी पूछने? दिल्ली में क्यों आता है? अरे एम्स है कहीं दिल्ली में नहीं आया। नजदीक के लोग दिल्ली में आते हैं। अबे भाई ये सब जुमलाबाजी छोड़ता है, एक ना है इलाज कराने, आप ये चाहते हैं ना है कोई एम्स में इलाज कराने? जब बाहर जगह में है और भी दूसरी जगह में, तो एक जगह में क्यों आ रहा सब? लोगों की जब मर्जी है है ही नहीं कोई हुआ, कहीं जाए। ये जुमला इलाज के लिए ही तो बना है दिल्ली वाला भी एम्स जो है, इलाज के लिए ही बना है। आए क्या तकलीफ है आ रहे हैं है तो? ना, जैसे यूपी वाला इलाज करने के लिए आता है। पता है तकलीफ उनको क्या है करता अगर लोग आ रहे हैं तो? ये है तकलीफ ये है कि मोदी के अंदर में कैसे बन गया। नहीं, आप बोल रहे हो ना एम्स बना दिया, ये एम्स चचा को नहीं बर्दाश्त हो रहा है। अरे एक्चुअल में इनको प्रोपोगेंडा फैलाना है। बना तो दिया, सुविधा नहीं प्रोपोगेंडा है, फैलाना। बोलो। अरे कुछ भी नहीं है सुविधा वैसा। नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। मकान बना दिया, रहने वाला नहीं है, बिलासपुर खाली का है। एम्स जो है बिजली पानी सुंदरनगर का से कोई पहले सुविधा नहीं हिमाचल में, है। वहाँ पे एम्स चालू हो गया है। फालतू में कुछ भी नहीं पता। आप कहाँ के रहने वाले हो? अरे इनको तो जवाब दे दो, कहाँ के रहने वाले? अमेरिका का रहने वाला हूँ, भेजोगे? बिहार के रहने वाले हो ना? अमेरिका का। तुम कौन सी सर्टिफिकेट बांटने वाला कौन होता हो तुम? वो देश के हमारा नागरिक है। पूछोगे? पूछ तो रहे हैं प्यार से। प्रेस में बोल रहा हूँ। हिंदुस्तानी है। सुनो, एक मैं कहना चाहता हूँ, आगे क्या पूछ रहे हैं आपको? केजरीवाल ने क्या कह रही है था, यूपी बिहार के लोग आते हैं फ्री में इलाज करवा के चले जाते हैं, ये बोला था कि नहीं एम्स में? तो आप ही वही बोल रहे हो। नहीं समझ रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने इतने सारे एम्स बना दिया, सारे हिंदुस्तान में बना दिया, मगर फिर भी बाहर से क्यों आता है दिल्ली में? जब वहाँ सुविधा होता तो दिल्ली में क्यों आता? एक बात भाई पूछूं? तुम सुविधा भी तो एक दो। बात पूछूं चाचा? कार्ड बना दिया,
ये कह रहा हूँ मैं। एक बात पूछूं आपसे, आपका पैसा, आपका मर्जी कि हम आज मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाएं या पिज्जा हट जाके पिज्जा खाएं। तो मत छुपाओ ना। क्यों छुपा रहे? सुविधा क्यों नहीं देते हो? क्यों? अरे गजब बात कर रहे अच्छा हो। सुनिए सुनिए अब तुमने सुनिए, एम्स उस बना एम्स का दिया, नाम एम्स बताओ बना चाचा, दिया। चाचा उस एम्स का नाम तो बताओ जिसमें सुविधा नहीं है, हम छानबीन करवाएंगे। अच्छा उस एम्स का नाम बताओ दर्शकों भाई को। बता नहीं रहा कौन सा है, जो एम्स है? जगह जगह में सारे नहीं एम्स ये बना गलत दिया। चीज है। उस एम्स का नाम बताओ, हम मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे। बताओ चाचा, कौन सा? जिस एम्स में इलाज नहीं हो मैं रहा भी तो ही कह रहा हूँ। आप कह रहे हो कि इलाज नहीं हो रहा, बाकी एम्स में दिल्ली में हो रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? तो क्यों आ रहा है दिल्ली में? उस एम्स का नाम बताओ जिसमें बिल्कुल इलाज है नहीं हो भाई, रहा। देश अरे के नागरिक है लोग। अरे रुक जाओ भाई, उस एम्स का नाम बताओ चाचा। आएगा क्यों? अरे मुझे एम्स का नाम बताइए, मुझे उस एम्स का नाम बताइए, मुझे उस एम्स का नाम बताइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मुझे उस दिया, फिर मुझसे पूछ रहे हो ये तो यार कह रहे हैं इलाज हो रहा है, आप कह रहे हैं इलाज नहीं हो रहा है इसलिए दिल्ली में आ रहे हैं। मुझे उस एम्स का नाम बताइए जिसमें इलाज नहीं हो रहा है। भाई ने बताया नहीं अभी। भाई ने उस एम्स का नाम बताइए, कौन से राज्य में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सारे गिनवा दिया। ये फलाने जगह में एम्स बना दिया, इधर बना दिया, पंजाब में बना दिया, बंगाल में बना दिया। फैक्ट बोल रहे हैं, ये बना है। भाई कौन से में, जाके तो देखो, कौन से पंत हॉस्पिटल में नहीं हो रहा? पंत हॉस्पिटल में इतना भीड़ है, सारे बाहर से आ रहे हैं इलाज करने के लिए। भीड़ होती है हॉस्पिटलों में, ये लॉजिक नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं है। किस अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, मुझे उसका नाम बता दीजिए। तो कह रहा हूँ, जो दिल्ली का होगा उनके तुरंत इलाज हो जाएगा। जो बाहर से आते हैं उनको एक टेस्ट लिख देगा, भाई टेस्ट तो हो जाएगा हाथ के हाथ। जवाब नहीं है, 6 महीना बाद आओ। जवाब नहीं है, जवाब नहीं यहाँ है, पर बनाते हैं, जवाब नहीं है कि किस एम्स में इलाज नहीं हो रहा है। जवाब दे दीजिए, किस एम्स में इलाज नहीं हो रहा है? बताया नहीं आपको एम्स? अरे ये एम्स गिना रहे हैं कितने बने हैं, आप कह रहे हैं इलाज नहीं हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कौन से एम्स में नहीं हो रहा है। समझिए समझिए, सवाल समझिए, सवाल समझिए कि किस अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। एम्स की बताया नहीं भाई ने। ये कह रहे हैं बन गए हैं, बढ़िया चीज है। कहाँ बना है बताओ, गिनवाओ मुझे, बताओ। मैं एक ही एम्स गिनवा देता हूँ। नहीं। जो अभी हिमाचल प्रदेश का नाम सुने, वहाँ पे बिलासपुर एक जगह है, ठीक है, मंडी के पास में, वहाँ पे एम्स बना है। कब बने? हाँ अभी बना है, अभी उसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा। समझे? चलो, उसके एक बाद में मैंने आपको 23 बताऊं। अरे आपने तो बताया, सबूत भी तो तेज दो, बताओ। तभी तो हम मानेंगे ना भाई साहब। चाचा सुनिए, ऐसा अरे मने- मेरे बाप के पास में मेरे पास में क्या सबूत है? मैं अपने बाप का ही बेटा हूँ, हैं? कुछ भी नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट है सिर्फ। दबा अगर करना वैसे अच्छी करेंगे, बात है। अरे सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं मोदी जी किसी ने एम्स बनाया, अच्छी बात है। मैं बोल तो पहले भी तो बोला हूँ ना, अच्छी बात है। मगर भाई गिनवाओ तो सही, कहाँ कहाँ बना है। क्यों नहीं मानूंगा भाई? गिनवा के बताओ करना क्या है। गूगल कर लो चाचा, इनसे काहे पूछ रहे हो आप? क्यों बोल रहा भाई? जब 12 एम्स बन गया। सुनिए, अभी कांग्रेस के 99 एमपी है ना भाई। चाचा कांग्रेस 99 एमपी है ना, कांग्रेस की 99 एमपी। अब बताओ, गिनाओ नाम, एक एक का नाम बता दो। जुमलाबाजी से देश सुनो, नहीं चलता। जुमलाबाजी आप नहीं, करते हैं, नहीं। आप लोग कर रहे हैं। देश को पीछे अरे, आप लोग कर रहे हैं, देश को मोदी पीछे जी इन ने लोग तो कर रहे हैं। खुद हर बाहर चीज में जाके- विरोध, अरे, हर चीज में क्यों करे विरोध, हर चीज में विरोध। अरे, अभी नहीं मोदी- कर रहे, क्यों करे? तेईस एम्स है तो उसका भी विरोध कर रहे हैं क्यों आप। करे? अरे मजाक हो रहा कहाँ है। मजाक अरे हो रहा जो है? चीज बन रहा है, अरे, अभी बोलेंगे मोदी जी वंदे ने भारत खुद हो रहा बोला है है। तो बोलेंगे वंदे भारत नहीं है, बुलेट ट्रेन। अरे भाई क्या जरूरत है हमको, हम 50 रुपए का टिकट लेके पहले तो जाएंगे। ट्रेन में नहीं अरे चलते क्यों थे नहीं ना। वंदे भारत ट्रेन चाहिए आपको? क्यों नहीं बुलेट ट्रेन चाहिए? अरे भाई हाइड्रोजन ट्रेन बन रहा है, अरे आपको क्यों नहीं चाहिए? हर एक चीज चाहिए। मगर देखिए, विरोध करना है, इनको पत्थर फेंकना है। बना तो दिया था अभी, शिवाजी का मूर्ति बना गया था, कितना 35,000 करोड़ रुपए की मूर्ति, ठीक है, वो भी गिर गया। अब मोदी जी माफी मांग रहा है, बताइए, मोदी जी माफी मांग रहा है, क्यों मांग रहा भाई? भ्रष्टाचार करा तभी तो माफी मांग रहा मोदी जी। 35,000 करोड़ रुपया ये मोदी जी का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। इस क्यों भ्रष्टाचार हुआ नहीं है? ये भ्रष्टाचार तो हुआ है, क्यों नहीं बोल रहे उसमें? आपने भी दिया था उस मूर्ति में पैसा? क्यों नहीं बोल रहा है? आपने भी दिया, हमने भी दिया। हम अगर एक रोटी भी खरीदते हैं ना, उसका भी टैक्स देते हैं। ये कोई गुटखा भी खरीदता है, वो भी टैक्स देते हैं। चाचा देखिए, लॉजिकली बात पैसे सोचे, से चल रहा है देश। लॉजिकली सोचे कि वो मूर्ति टूट गई है, किसी में कोई नुकसान हो गया, मैं आज खड़ा हूँ, कल को मैं मर जाऊँ। अच्छा, अभी अटल सेतु बनाया है मोदी जी ने। मोदी जी ने क्या बोला था पुल के ऊपर खड़ा होके? फैक्ट के ऊपर सुन तो घेरी ना लीजिए, सरकार को। सुन तो लीजिए, जे इस पुल के अंदर इतनी तार बिछा हुआ है, जब पूरी दुनिया का 2 चक्कर लग जाएगा, वो पुल ही गिर गया। ये बिल्कुल भी नहीं गिरा। नहीं, ये नहीं गिरा। अब झूठ बोलेगा, सबूत चाहिए इनको। पार्लियामेंट 12,500 रुपए की पार्लियामेंट बनाया था, 12,500 करोड़, और 250 का बाल्टी लगा रखे थे इज्जत बचाने के लिए। ये जो बोल रहे हैं ना,
इनको पता। अरे सुनिए, अब सुन लीजिए, अब अरे जवाब सुनिए ना, अब जवाब सुनिए ना। चलिए, तेरा ट्रेन का हादसा हो गया, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? तेरा हादसा हो गया, ट्रेन हादसा, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? गरीब मर रहा है इसलिए। तेरा पुल बिहार में गिर गया, आप बोलेगा कांग्रेस वालों ने बनाया। ठीक है, अभी छत गिर गया, एयरपोर्ट का छत गिर गया, वो भी कांग्रेस वालों ने बनाया। भाई 11 साल तो आप भी तो है, रिपेयर भी तो कर सकते थे। अभी अगर लाल किले में टूट जाए ना, लाल किला अगर टूट जाएगा ना, अबे सुन पहले, बात सुन पहले, अबे सुन तो ले, टोक मत, अबे पहले बात तो सुन, पहले बात तो सुन ले, अबे सुनेगा नहीं। बस 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 बस, जो इन्होंने बातें गिनवाई है, पुल गिर गया, अब मैं इनसे जवाब नहीं नहीं है। देखिए क्या है कि जो स्टैचू गिरा, मोदी जी ने बतौर माफी मांगा है। माफी मांगने के लिए भी एक कलेजा चाहिए, एक देखिए, एक कलेजा चाहिए माफी मांगने, भैया एक कलेजा चाहिए माफी मांगने के लिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के पास था। कोई गलती हुई, वो माफी आके सबके सामने बोले भाई मुझे माफ कर दो। उसके बाद में दूसरा चीज, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो बोल रहे हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक जगह होती है जहां से हवा निकलने की होती है, वहां से पानी छू रहा था बारिश में। और कोई सदन के अंदर में जहां पे लोग बैठते हैं ना, सदन में बैठते हैं, वहां पे पानी नहीं छू रहा था। ये इनका प्रोपोगेंडा है, ये सिर्फ इनका प्रोपोगेंडा है और कुछ भी नहीं है। एक खाली प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं है।